कपिल श्रीवास्तव सर, आप प्रवक्ता के साथ साथ एक अधिवक्ता भी हैं, लॉयर भी हैं, वकील हैं आप। आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ट्रिपल डैश फॉर्मूला लागू किया जाए ओबीसी आरक्षण को लेकर, जो कि सरकार ने नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं माना। ऐसे में अब सरकार कोर्ट जा रही है, सुप्रीम कोर्ट का रुख करने वाली है और हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का पहले से ही फैसला था कि ट्रिपल टेस्ट कराया जाए और वो नहीं किया। और ऐसे में सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है तो सरकार को कितनी उम्मीदें होनी चाहिए? सर, प्रवक्ता के नाते नहीं, एक वकील होने के नाते जवाब दीजिएगा। ये देखिए, एक बात हम आपको कह रहे हैं। हाँ, संविधान के अंदर जो चीजें दी हुई हैं उसके हिसाब से स्थानीय चुनाव जिस दिन पे नई सरकार का गठन होना है, आपको उससे पहले ये सारी चीजें करा लेनी चाहिए, लेकिन आपने कराया नहीं। हाँ। और अब मसला ये फंस गया कि हाई कोर्ट ने जो अपना वर्डिक्ट दिया है, वो वर्डिक्ट ये है कि या तो आप चुनाव कराना चाहते हैं ओबीसी के आरक्षण के साथ, तो आप ट्रिपल टी के फार्मूले पे ही करा सकते हैं, यानी कि आयोग का गठन कीजिए, एक डेडिकेटेड समिति उससे बने और वो समिति जो है वो ये ट्रिपल टेस्ट को जो है का सर्वे करावे, रैपिड सर्वे करावे और उसके बाद जो है वो आरक्षित घोषणा करे। और साथ ही साथ ये 50% से ज्यादा का आरक्षण नहीं हो सकता, सारे आरक्षण मिलाकर जी। अब चक्कर ये है कि इनके पास ना तो आयोग का अध्यक्ष है, ना उपाध्यक्ष है, ना कमेटी है डेडिकेटेड। और साथ ही उसने ये भी कह दिया माननीय हाई कोर्ट ने कि 31 जनवरी से पहले इसको कर लीजिए और आप नहीं तो सूचना अधिसूचना जारी कर दीजिए और आप चुनाव कराइए बिना किसी आरक्षण, जनरल सीट बना के। अब इनके सामने दो पहलू आ गए। एक तो ये कि 31 तारीख तक जो उन्होंने अपनी डेडलाइन दी है उसके अंदर आपको चुनाव कराने। दूसरा ये कि अगर आप ये चुनाव तब कराएंगे जब या तो जनरल आप मान लेंगे तो तब कराएंगे, और नहीं तो अगर ओबीसी का आरक्षण लेंगे तो ये अपने आप आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि ट्रिपल टेस्ट इतना जल्दी हो ही नहीं सकता। तो अब सरकार के पास विकल्प यही है कि वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाए और हाई कोर्ट के इस आदेश पर एक अपनी याचना दाखिल करे।